मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पहले पढ़ा चुका था भारत की स्थिति, विस्तार एवं अवस्थिति। उसमें मैंने आपको अक्षांश और देशांतर की जानकारी दी। इसके बाद में स्थिति विस्तार समझाया भारत का, तथा पूर्वी तट पश्चिमी तट के कितने भागों में बांटा गया ये पूरा समझाया। इसके बाद में प्रथम भाग में ही और आप समझ सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु ये भी चैप्टर स्थिति विस्तार से ही है। पहला बिंदु आता है भारत की स्थिति में भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का 2.4% भाग है। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें आप लिख सकते हैं पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका इसे कहते हैं। उसके बाद में आता है ब्राज़ील, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद 7वां आता है भारत। इस प्रकार सबसे बड़ा विश्व में जो देश है वो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवा ब्राज़ील है, ये दक्षिण अमेरिका में आता है, और छठवां ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां भारत आता है। इसके बाद कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। पहला है उत्तरी भारत और दूसरा है दक्षिणी भारत। पहले मैं अब समझा चुका हूं आपको इस प्रकार से। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, इस भाग पर भारत है। ये जो भाग है दक्षिण का भाग है और ये उत्तर का भाग है। तो दक्षिण का जो भाग है वो भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और उत्तरी भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय भाग क्षेत्र में आता है। अगला बिंदु, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
इसमें पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद में भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इलाहाबाद, इसे प्रयागराज कहेंगे। अब प्रयागराज नैनीग्राम से लिया गया है। अगला बिंदु, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उस बिंदु में देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जो भारत का भूभाग है वो 2.4% भाग है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, यूएसए अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो जो भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, सामान्य क्षेत्र आता है, और दक्षिणी भाग होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का मानक समय जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जो प्रयागराज नैनीग्राम से इसका स्थान चिन्हित किया गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। नवा बिंदु ले सकते हैं, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 के अनुसार। विश्व में चीन के
बाद दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। 121 करोड़ जनसंख्या है भारत में। विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। अगर अनुपात देखा जाए तो इसका अनुपात बनता जाकर के 6:1। पूरे विश्व का भारत में 4% मीठा पानी पाया जाता है। भारत के पूर्वी तट पर 6 बड़े पत्तन पाए जाते हैं। पहला कल लिखा दिए थे 6 बड़े पत्तन, और 6 बड़े पत्तन पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था पूर्वी तट पर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरन पत्तन पाए जाते हैं। और पश्चिमी तट पर 6 बड़े पत्तन मिलते हैं। पहला गुजरात, मुंबई, उसके बाद में न्हावा शेवा, मरमागांव, न्यू मंगलौर, उसके बाद कोच्चि पत्तन। ये इस प्रकार से पत्तन पाए जाते हैं जिसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी गोदावरी है। सबसे बड़ा पत्तन भारत का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई पत्तन है। इस प्रकार से देखेंगे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है जनगणना 2011 के अनुसार। विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसका 6:1 है। विश्व का भारत 4% मीठा पानी विश्व का भारत में 4% मीठा पानी पाया जाता है। जो मीठे जल का उपयोग करता है भारत विश्व का 4% करता है। भारत के पूर्वी तट पर 6 बड़े पत्तन हैं और 6 बड़े पत्तन पश्चिमी तट पर हैं।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र रखता है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी नदी है। भारत का सबसे बड़ा जो पत्तन है वो मुंबई पत्तन है। सोलहवां बिंदु, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है। भारत का, उत्तर भारत का कह सकते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यह है महाराष्ट्र में। इस प्रकार से भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है जो तमिलनाडु में है। और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में कुछ आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार देख लीजिएगा। दो 2011 के अनुसार अध्ययन करने के पता चलता है कि साक्षरता सबसे अधिक पाई जाती है वो केरल में, और सबसे कम बिहार राज्य में। उसके बाद में लिंगानुपात सबसे अधिक पाया जाता है केरल में और सबसे कम हरियाणा में। स्त्रीलिंग साक्षरता सबसे अधिक केरल में
और सबसे कम राजस्थान में। इसके बाद में जबकि औसत साक्षरता भारत की पाई जाती है, औसत यहां पे लिख दो औसत, चौहत्तर 0.04%। लिंगानुपात जो औसत है वो है 1000:943। इसके बाद घनत्व, घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है बिहार राज्य में, बिहार राज्य में, और कम पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और औसत घनत्व पाया जाता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान, और छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में, जनसंख्या में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम राज्य। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का जो औसत है वो 74.04% है, और साक्षरता सबसे अधिक केरल में और सबसे कम बिहार में होती है। लिंगानुपात का जो औसत है 1000:943 व्यक्ति है, और सबसे अधिक केरल में और सबसे कम हरियाणा में पाया जाता है। स्त्री शिक्षा का साक्षरता सबसे अधिक केरल में और सबसे कम राजस्थान में पाई जाती है। घनत्व का जो औसत है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे अधिक घनत्व बिहार राज्य में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जबकि सबसे छोटा गोवा राज्य है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जबकि छोटा सिक्किम राज्य है। इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर है वो अब समाप्त होता है। इसके बाद में अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं अपवाह का। ये दूसरा चैप्टर आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरठ ने हटा दिया है, और तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है अपवाह। तीसरा है अपवाह। अपवाह वह क्षेत्र होता है जहां एक मुख्य नदी में विभिन्न क्षेत्रों से सहायक नदियों के द्वारा पानी बह करके मुख्य नदी में आता है, तो उसे अपवाह कहा जाता है। इन छोटी छोटी नदियां और मुख्य नदियों के द्वारा जो तंत्र बनता है उसे कहते हैं अपवाह तंत्र, और इन नदियों के द्वारा एक जाल बनता है उसको कहते हैं अपवाह तंत्र का जाल। तो अपवाह भारत में अगर देखा जाता है तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग होता है
बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। नंबर 2, अरब सागर का प्रवाह तंत्र। और तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, जैसे कुछ नदियां हैं जो उत्तर भारत की होती, जो हिमालय से नदियां आती हैं, इस प्रकार से हिमालय से जो नदियां आती हैं तो बंगाल की खाड़ी में इनका जल का विसर्जन होता है। तो जिन नदियों के द्वारा जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है उनको तो हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। और कुछ नदियों का पानी इधर अरब सागर में गिरता है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियों का पानी जैसे ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती और लूनी नदी, इनका पानी जो का विसर्जन होता है वो अरब सागर में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अरब सागर का प्रवाह तंत्र। और कुछ नदियां अंतः प्रवाह, यानी कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो हिमालय से या पहाड़ियों से निकलने के बाद में किसी भी नदी में या किसी भी खाड़ी में या समुद्र में नहीं गिरती हैं, वो केवल छोटे मोटे कहीं झील में या कहीं बालू के टीलों में विलुप्त हो जाती हैं। तो उन नदियों के तंत्र को कहा जाता है अंतः प्रवाह तंत्र। ये अंतः जो प्रवाह तंत्र है वो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान से लेकर के पंजाब हरियाणा तक पाया जाता है। इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा घग्गर और सरस्वती। कुछ नदियां ऐसी हैं जो यहाँ पहाड़ियों से निकलने के बाद में बालू के टीलों में विलीन हो जाती हैं और सांवर झील में आकर के विलीन हो जाती हैं, उनका जल समुद्र में नहीं पहुंचता है, तो उनको कहते हैं अंतः प्रवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, जबकि अरब सागर में प्रवाह तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके पश्चिमी क्षेत्र में बहती हुई गुजरात के रास्ते और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि अंतः प्रवाह की सबसे जो बड़ी नदी है वो घग्गर और सरस्वती नदी है। तो इसका वर्णन आपको अगले वीडियो में मैं आपको कल दिखाएंगे, उनका वर्णन करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें और पूर्ण तरीके से इसकी